लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ केसेस की बात करी थी। केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर की बात करी थी। केस फोर के अंदर हम लोगों ने देखा था मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स या मोनोक्लोरिनेशन स्ट्रक्चर। क्या आपने किया था ये? मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है, क्या होता है? एच हटाओ, सेल लगाओ। बोलिए। बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ, और ऐसे करने पर कितने नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बना रहे थे। दो एग्जांपल हमने किए थे, तीन कर लिए थे। एक था एन ब्यूटेन, एक था आपका नियोपेन, हाँ एन पेंटेन, एन पेंटेन भी हो गया था और नियोपेंटेन भी हो गया था। एन ब्यूटेन, एन पेंटेन और नियोपेंटेन हो चुका था। ठीक। नंबर फोर, नंबर फोर नोट करिए, लिखिए। आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3 CH3। हाँ, एक मिनट। फिर होगा टोलुइन। एक होमवर्क में दो ब्रोमीन थे, दो सीएल थे। एक सीएल, एक दो सीएल थे, एक ब्रोमीन था। नाउ उसके अंदर आंसर होंगे सिक्स। कैसे होंगे बता देता हूँ। अगर हमने आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आंखों में ऐसी चमक रखो कि हाँ हमने निपटा रखा है इसको। नो, एक तो ये बनेगा टोटल बेंजीनोल स्ट्रक्चर। ठीक है, 135 पर तीनों दूर दूर हैं। नो, तीनों पास पास में, तो तीनों पास पास में तो एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा। बीच में कौन है? सीएल। अगर बीच में ब्रोमीन आ जाए तो दूसरा बन जाएगा ये। अरे हाँ, है ना। दो ये बन गए, ये बन रहा है। अब तीन बनेंगे, 1 2 4 वाले। 1 2 4 क्या था? नंबरिंग, है ना। 1 2 4 दो तीन बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ आपको। इधर दोनों, दोनों क्लोरीन को मैंने पास पास रखा। अरे हाँ, है ना। दोनों क्लोरीन को मैंने पैरा पे कर दिया, और एक में क्लोरीन को यहाँ पर, एक यहाँ पर। क्या आपको दिख रहा है? दोनों क्लोरीन को पास पास में है। ना, दोनों क्लोरीन को जो है पैरा पर है, और दोनों क्लोरीन जो है वो मेटा पर है। मेटा पर है, पैरा पर है और ऑर्थो पर है। अब जब खाली जो खाली जगह बच गई है वहां पे ब्रोमीन लगाना है। तो ना, एक ब्रोमीन ये आ गया यहाँ पर, एक ब्रोमीन ये आ गया, एक आपका इसके अलावा जो भी आप बना रहे हो रिपीटेशन चल रहा है। कुल मिला के 6 इसका आंसर है। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये? टोटल बेंजीन और स्ट्रक्चर, ये होमवर्क का जवाब बता रहा हूँ मैं आपको। ना, अब बात करते हैं यहाँ पर। हम लोग आज आज भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। मतलब तकरीबन जो है 50 मिनट हम लोग जो है शुरुआत में क्वेश्चन करेंगे, और फिर कुछ नए क्वेश्चन कुछ हम लोग फिर पढ़ेंगे भी सही। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में टोटल हेलोजन, टोटल क्लोरीनेशन दो बनेंगे। एक तो यहाँ इस एच को उठा कर सकते हो, ये CH3, ये CH3, ये सब सेम ही है। और नो, एक CS, एक एच को ये हटाओगे। तो यही सीधा शॉर्टकट बता दिया मैंने। जिनको अभी भी उलझ रहे हैं वो, तो मैं बता इसका पूरा जो है ब्यौरा देता हूँ मैं आपको, कैसे हमने किया। CH2Cl, और ये CH3, और एक हम बनाएंगे ऐसे सी
नाउ Cl, और यहाँ पर CH3 और ये Cl। अच्छा, इधर भी तो कर सकते हैं इधर। बच्चों आप ऑर्थो पे लगाओ, यहाँ लगाओ, चाहे आप यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है ना। अब मेटा में यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए, मेटा में यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, बात तो एक ही। कुल मिला के आप चार ही तो नए नए स्ट्रक्चर बना पाओगे, पांचवा और बनाओगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? चाहे ऊपर वाले का आंसर 2 आया है, और नीचे वाला आंसर का, नीचे वाला क्वेश्चन का जो है आपका आया आंसर आया है 4। ठीक। अब क्या करना है आपको? आपको बस ऐसे शॉर्टकट से बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप निपटाइए। आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन जो है जेई में भी आ रखा है और एम्स में भी आ रखा है। तो आइसोपेंटेन बनाइए और देखिए कैसे क्या कैसे हो सकता है। नाउ 7 में आपको हमने क्या किया, एक ऐसा कंपाउंड दे रखा है, 1 मिथाइल पेंटेन। आइसोपेंटेन में CH3 CH, CH3 CH2 CH3, इसका आंसर है 4। अब आंसर 4 क्यों है? अब देखिए, इस कार्बन पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं? इस कार्बन पर कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल है, क्या दोनों सेम ही तो हैं? तो चाहे यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, बात तो एक ही है। आपको नए नए स्ट्रक्चर बनाने हैं। एक ये हो गया, फिर एक इस एच कोटा का हम सी लगा सकते हैं, इस एच कोटा का सी लगा सकते हैं, इसके जोड़े तो कुल मिला के 4 बनेंगे इसके अंदर, और क्या। तो टोटल स्ट्रक्चर बनाने हमें तो 4 बनेंगे, चारों का IUPAC नाम अलग होगा। नंबर 7 बताओ। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन करवाई इससे जा रहे हैं। कुछ लोग 2 एग्जाम्पल के बाद तुमको चमकता है, कुछ को 4 के बाद चमकता है। और धीरे धीरे जब सारे क्वेश्चन एक बार सलीके से आप पढ़ते हो, तो सभी को जो है समझ में आ जाता है। नंबर 7 में आप बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या 4 आ रहा है? यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ना, क्या यहाँ पर एच होगा? यहाँ बिल्कुल एच है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एच कोटाओ, एच कोटाओ सीएल लगाओ, एच कोटाओ सीएल लगाओ। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ करो सेम हो जाएगा ना। ना यहाँ पे वो यहाँ करेंगे तो सेम हो जाएगा, कुल मिला के 4 ही नए बनेंगे स्ट्रक्चर, इसलिए हमने कहा कि ये 4 बनेंगे ये। ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन, 2 अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा BQ टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिए। कितना है आंसर आपका? हाँ, 5। इसके अंदर
आंसर जो आएगा, क्या 5 आएगा? बिल्कुल सही आंसर है। कैसे? देखो यहाँ लगाओ, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ लगाओ। यहाँ पे आप जो एच लगा, जहाँ पे सी एल लगा रहे हो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही चीज है। फिर उसके बाद यहाँ पर, अच्छा ये रिंग और ये रिंग तो सेम ही है, एक रिंग पे काम करो तो बात ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, फिर यहाँ पर और यहाँ सेम है, और यहाँ पर तो सबका अलग ही है, तो कुल मिला के 5 जो है एरो लगा रहे हो, वहां पे आप सील लगा सकते हो, 1 बाई 1। पांचों सील एक साथ नहीं लगाना, मोनोक्लोनेशन, एक एच को हटा कर एक बार सील लगाओ। वो तो ऐसा करते करते आप 5 नए नए स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसका नाम होता है एंथ्रासीन। आंसर बताओ। एंथ्रासीन में एक बार ट्राई करिए आप, एटलीस्ट कम से कम सट्टा ही तो मार सकते हो। 4, पीछे लोग आंसर नहीं आ रहा है भाई। 8 आएगा। आंसर है केवल 3। हो गया। नौ कैसे देख लेते हैं। अब मैं बताऊंगा, एक मिनट को, इधर इधर। आपको क्या है, देखना है कि मैं 3 कौन से बना रहा हूँ, और फिर मन में जो लग रहा है सर यहाँ पे लगा के बताओ, तो फिर मैं वहां पे भी लगा के बताऊंगा, देखो रिपीटेशन हो गया है, देखते हैं कैसे। एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन पे क्या किया हम लोगों ने, क्या किया इसके अंदर, ये डायग्राम बनाया मैंने पहले, तो यहाँ पर एंथ्रासीन के 3 बना दिए मैंने यहाँ पे। एक बार मैंने यहाँ पे सीएल लगाया, तो पहला डायग्राम बन चुका है। दूसरे सीएल की बात कर रहे हैं तो नौ, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सीएल यहाँ लगा दिया। उसके बाद फिर एक सीएल आएगा बीच में। ये रिंग जो है सब sp2 है और सारी प्लेनर है, तो ना एक सीएल ये बना। ना देखते हैं यहाँ पर, इधर देखो, अब चौथा जो मैं बना रहा हूँ वो आपकी जो है फरमाइश पर है, देखते हैं कैसे। एक ये बना, एक ये बना, ये बना। एक सीएल ये लगा, एक सीएल ये लगा हुआ है, और एक सीएल ये लगा हुआ है। ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि हम लोग यहाँ ये कर दें, ये और ये सेम है, इसको पलटी मार दो, अल्टी पलटी मारना है। सब रिंग सारी sp2 है, पलटी मारेंगे ये बन जाएगा, तो ये नहीं बना सकते ना। देखते हैं यहाँ पर, ये वाला बताओ, क्या पहले वाला एक बन जाएगा, इसको पलटी मारेंगे ऐसे नहीं बन जाएगा? चलो ठीक है, इसमें एक और देखते हैं हम लोग, ये भी नहीं बना सकते हैं ना। देखते हैं ये वाला, ये वाला पलटी मारेंगे तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, थर्ड वाला। अरे हाँ है ना। ये आपका है 1, ये आपका फर्स्ट, ये आपका 2 और 3। ठीक है। देखते हैं, ये बताओ किसकी तरह है, 1 2 3। हाँ, इसको पलटी मार के अल्टी अल्टी पलटी मारते रहो, क्या दिक्कत आ रही है, ये बन जाएगा। अरे हाँ है ना। नहीं आ रहा है, अलग बन रहा है, आपको लग रहा है अलग। हाँ, आपको लग रहा है अलग तो कोई इश्यूर की बात नहीं है, कोई अपने ईगो पे लेंगे नहीं, अपन आंसर 4 कर देंगे। अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है, अभी बच्चों को लग रहा है, बच्चे बन के सच्चे। अरे हाँ है ना। क्या ये रिपीट हो रहा है? समझते हैं। ये तो नया बना सकते हैं। अरे हाँ। क्या ये और सेकंड सेम नहीं है? अल्टी पल्टी मारते रहो। नो, एक नया बना सकते हैं, देखो ये वो है, ये ऑप्शन बिल्कुल गंदा है, बीच में कर दें तो। नोबेल, वेरी गुड। नोबेल प्राइज। एच है ही नहीं, एच को हटाकर सीएल लगाना है भाई, एच ही नहीं तो वहां पर सीएल कहाँ लगा रहे हो, कार्बनिक वैलेंसी 5 हो जाएगी, मिल जाएगा नोबेल प्राइज। तो ये तो हम कतई नहीं बना सकते। तो मैंने क्या किया है, 3 बनाए आपके सामने, और मन में जितनी भी गंदगी है वो सब मैंने यहाँ बताया कि देखो ऐसा ऐसा सब जो है हो सकता है, लेकिन वो सब हो जाएगा रिपीटेशन। इसलिए एंथ्रासीन के अंदर जो है उसका आंसर आएगा 3। क्या आपको लगता है कि एग्जाम में तुम्हारा फूफा लगता है तुम्हें बना बना के ऐसे देगा एग्जामिनेशन के अंदर? एंथ्रासीन का नाम लिख के आएगा, एंथ्रासीन जब नाम लिख के आए तो क्या है, हम डायग्राम बना सकते हैं। बताओ, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर पता है आपको? क्या? 2 रिंग होती है। अरे हाँ है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन जो है नंबर 10, नेफ्थलीन बताओ, देखते हैं कितने लोग बात कर सकते हैं। हाई डोज तो मैंने बता दी एंथ्रासीन, नेफ्थलीन तो जो है स्मॉल, अभी अभी तुम कर सकते हो। ये हुई ना बात। जिन लोगों को आंसर नहीं आया, बच्चे बोल रहे हैं, उन्हीं के साथ फ्लो कर लो। वेरी गुड। सब बोल रहे हैं दो, तो दो ही होगा आंसर। इसका आंसर है 2। अरे हाँ है ना। नेफ्थलीन का होता है ऐसा, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। एक सील ये लगेगा,
और एक सीएल जो है आपका लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा? बाकी जो बनाऊंगा रिपीटेशन हो जाएगा। केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, पूरी दम के साथ मैंने आपको सिखाया है कि भाई कैसे हम लोग इसके अंदर जल्दी से अपना आंसर बताते हैं। अब दो क्वेश्चन मैं नए दे रहा हूँ, जो कि दोनों ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है और जिनके आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक, क्या आप कर पाएंगे? पहली बात तो आपने रिवीजन कर रखा है। देखो, तुम रिवीजन नहीं कर रखा है तो तुम थोड़ा सा परेशान होंगे। तो परेशान हो रहे हो तो ठीक नहीं है। अच्छे क्वेश्चन में परेशानी तुम्हें सिखाएगी, लेकिन रिवीजन ही नहीं कर रखा है, बाकी सारे लोग आंसर देंगे और तुम नहीं दोगे, तो फिर धीरे 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 तुम जाओगे पीछे। और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि डेड एंड हो जाएगा। बात करते हैं, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन को पढ़ना है कि चारों केस में से कौन सा केस पूछ रहा हूं मैं। देखते हैं। लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एल्कीन स्ट्रक्चर, एल्कीन स्ट्रक्चर इन C5H12, इन C5H12। अच्छा, C5, हाँ ठीक है, एच, हाँ C5H10 करो, C5H10। 12 में तो बनेंगे नहीं ना। C5H10 कर दीजिए। C5H10 में आपको एल्कीन के स्ट्रक्चर बताने हैं टोटल। इससे पहले जो हमने किया था, हमने साइकिल की बात करी थी। सिस्टमेटिक करोगे तो जल्दी पहुंचोगे, बिल्कुल ठीक ठाक सही सही जगह जाओगे। ओके, सिस्टम को तोड़ोगे तो फिर ऊपर नीचे चलेगा। 7 कितना आ रहा है भाई आपके पीछे? हाँ, 6 आ रहा है। सही आंसर 5 है। इधर, अब मैं करके बताता हूँ। आपको इसका डीयू पता नहीं करना है, क्योंकि वो एल्कीन पूछ रहा है, तो एक डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, है ना। सबसे पहले कितने कितने कार्बन की चेन बनाऊंगे? तो 5 देखो ऐसे। डेट से मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, और डबल बॉन्ड ये रख दिया यहाँ पर। क्या इस 5 कार्बन की चेन के साथ या 5 कार्बन की जो है पीछे से के साथ क्या हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? डबल बॉन्ड को वेरिएशन करें, अरे हाँ, है ना। ये कर दिया, कुछ और कर सकते हैं 5 के साथ? क्यों, ये डबल बॉन्ड यहाँ लेके आ जाओ। सेम नहीं हो जाएगा यार। तो 5 कार्बन को तो नहीं कर, कार्बन चेन को छोटा करें क्या? तो कार्बन चेन को क्या कर दिया छोटा, तो नौ लेट से हमने कहा ये रखा। मेरे हाथ में कितने कार्बन बच गए? एक। तो क्या एक को यहाँ लगा सकते हैं? तो ये लगाया। एक को वेरिएशन कर सकते हैं बच्चों, ये कर सकते हैं क्या, यहाँ लगा सकते हैं? ये भी कर सकते हैं, अरे हाँ, है ना। नाउ इसको, इसके अलावा 4 कार्बन की चेन के साथ वो कुछ कर सकते हैं। हाँ, डबल को शिफ्ट कर लें, अरे हाँ, है ना। तो डबल को शिफ्ट करते हैं, ये कर रहे हैं। मेरे हाथ में कितने कार्बन बच गए? एक, तो ना एक को यहाँ लगा दो। इसके अलावा जो भी कर रहे हो, इन पांचों में से रिप्लेशन हो जाएगा। मैंने कभी भी अपने नियम तोड़े नहीं, मैंने कहा था हम लोग हायर से लो की तरफ चलते हैं ताकि कोई छूटेगा ना। आंसर आपका है 5। 5 साइकिल बना चुके हैं, रिंग टाइप, रिंग स्ट्रक्चर भी 5 बनते हैं। तो अगर इसमें पूछ ले रिंग स्ट्रक्चर, तो 5 है वो हमने बना दी है। तुम कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो भाई। तेरे कितने बने थे? 5। पहले क्वेश्चन में तुम लोगों की हार हो चुकी है, हम बता रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा तुम्हें? गोटियां बाहर ना आ जाए। अभी टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूं, नहीं नहीं हो पा रहे, रहने देते हैं।
हो पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, देखते हैं। लिखें, फाइंड टोटल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एल्काइन स्ट्रक्चर, एल्काइन स्ट्रक्चर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एल्काइन स्ट्रक्चर ऑफ फिफ्थ मेंबर ऑफ, फिफ्थ मेंबर ऑफ, फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज। अच्छा, फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे? जो बच्चे फिफ्थ मेंबर में कार्बन 5 कर रहे हैं वो कुएं में जा रहे हैं, कुएं में गिर चुके हैं। पांचवें मेंबर में, एल्काइन सीरीज के पहले मेंबर में 2 कार्बन होते हैं, तो पांचवें मेंबर में 6 कार्बन हो जाएंगे। गलत किया था भाई। हाँ। क्या आपका आंसर 5 आ रहा है? 5 जिसका आ रहा है वो महा खत्म है। बोल रहे हैं मेरा मेरा आ रहा है, मेरा आ रहा है, खत्म है। 6 आ रहा है वो भी महा खत्म है। 8 आ रहा है, जिसका 8 आ रहा है वो सबसे बड़ा खत्म है। आंसर है 7। अब 7 कैसे हुआ देख लेते हैं। जितना एफर्ट करना था कर लिया। ये पेन इधर, भाई इधर देख। अब मैंने आंसर बता दिया है, अब लोग लगे हैं जुगाड़ करने में। हाँ हाँ, देख रहे हैं कि सातवां कहाँ छोड़। चलो ठीक है, मैं टाइम देता हूँ, बनाओ, साथ बना, चलो। बना लिया? मैंने आंसर बताया उसके बाद तुम बता रहे हो चिपका चिपका के। भाई का बन नहीं रहा है। कितने बन गए? 8 बन रहे तेरे। आठ आठ ना कि जिसको नहीं चमका उसको भी देखते हैं। ये अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बात की पूरी गारंटी है कि वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन जो है आपको बस सुनना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है आपको। पहली बात तो इस क्वेश्चन में यही पहली विजय तभी हो पाएगी जब आप ये समझ पाएंगे कि फिफ्थ मेंबर में 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि पहले मेंबर 2 कार्बन होते हैं, लिख दिया मैंने ऊपर। अब 6 कार्बन की चेन है, तो ना डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड रख दिया मैंने यहाँ पर। अब इस 6 कार्बन की चेन के साथ कुछ और वेरिएशन कर सकते हैं। और ना यहाँ पर हम लोग जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है हम लोग क्या करते हैं, बीच में कर सकते हैं। ये कर दिया। 6 कार्बन की चेन के साथ हम लोग एक और वेरिएशन कर सकते हैं, वो हम बीच में कर दें। अब इसमें और वेरिएशन नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास कार्बन नहीं है हाथ में। अब मैंने क्या किया, पेरेंट चेन को छोटा किया, तो 5 नंबर बनाया। मेरे पास में जो है एक कार्बन है,
क्या मैं उसको यहाँ लगा सकता हूँ? यहाँ मैं क्यों नहीं लगा सकता? हाँ, वैलेंस हो जाएगी 5, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। फिर मैं यहाँ लगा भी, यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया इसके अंदर ये, अच्छा मैं अभी ये आपको ये कर रहा हूँ ना पेपर में, आप लोगों को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जैसे ये बनाया आपने और ये आपने लिखा, उसके बाद फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये कि यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगाएंगे, दो बन जाएंगे। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार तरीका सीख जाओगे तो शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कोई ऐसा फॉर्मूला आता है उससे मैं कर लूंगा, भाई फॉर्मूले जो है वो भूल जाओगे तो फिर वो जो याद ही नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो नो, यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे लगा दिया। ना आप देखो, पांच कार्बन के, पांच कार्बन की पेन के साथ एक और बन सकता है। देखते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर लें क्या? तो ना ये शिफ्ट कर दिया। मेरे हाथ में एक कार्बन है, इसको यहाँ लगा दें। पांच कार्बन की चेन के साथ इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कुछ करोगे रिपीटेशन हो जाएगा। तो चेन को छोटा करो। तो कार्बन चेन को मैंने क्या छोटा छोटा किया और टिप लगाया, ट्रिपल बॉन्ड। ना ये मेरे हाथ में दो कार्बन बचे हुए हैं, दो कार्बन एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगाया। हो गया क्या? जिसका 8 बन रहा है बताए। एक को बन सकता है ना ऐसे, 1, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे कर दें। तुम हंस रहे हो लेकिन ऐसा होता है कि फ्लो फ्लो में अपन इसको ही बना देते हैं। ये नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा। तो कुल मिला के ये जो है साथ ही बनेंगे। क्या यहाँ तक ठीक है? एक और क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं 11 की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है, ये एल्कीन में गिवन है और ये एल्काइन में गिवन है। और यही लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाई वही है कि एल्काइन होमोलोगस होमोलोगस सीरीज में फिफ्थ मेंबर में कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, एल्काइन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। उसने बकायदा, उसने इंटेक्स क्वेश्चन है ये वो बना रखे हैं उसने एनसीईआरटी ने। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर। ना इसमें लिखिए आप लोग, टोटल नंबर ऑफ, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्ट्रक्चर, कीटोन स्ट्रक्चर ऑफ C5H10O, C5H10O। ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में आप जो रेडिकल है उसका यूजेस करते हुए जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चन। देखते हैं, लोगों को करने दो एक बार। अगर आप मैन्युअली ड्रॉ कर रहे हो तो बच्चों आप, हो सकता है सही आंसर आपका आ जाए लेकिन काफी समय लगेगा। मैंने आपको बता, इसमें आपको ड्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा बता रखा है, आप ऐसे करो। आपने पूछा गया एल्डिहाइड और पूछा गया कीटोन, दोनों की बात कर लेते हैं वन बाई वन। वो कैसे, जिनको नहीं चमक रहा है देखो, अब कई बार क्या होता है नहीं आता है तो हम देखते हैं, समझ आ जाता है। हमें बनाना है एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड का फ्रेमवर्क पता है हमें? फ्रेमवर्क एल्डिहाइड हो होता है, ऐसे होता है, सी ओ एच ओ होता है, सी एच ओ होता है। अरे हाँ, है ना, इसको हमने किया ब्लॉक। इसको ब्लॉक कर लिया मतलब ये इस फॉर्मूले में ये तो आएगा ही आएगा। अरे हाँ, है ना। कितने कॉलम बच गए बताओ, और कितने एच बच गए? नहीं बन गए। कितने इसके कितने फ्रेमवर्क, कितने इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? चार, तो चार एल्डिहाइड बनेंगे। यहाँ देखते हैं। अब हम हमें बनाना कीटोन, कीटोन में ही लोग जो है गड़बड़ करते हैं। नो, कीटोन के अंदर ये सबसे पहले हमने बनाया, ये है फ्रेमवर्क कीटोन का। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। एक कार्बन खत्म हो चुका है, तो एक कार्बन यहाँ रखा, तो हमने यहाँ पे कितने रखेंगे? 3 कार्बन यहाँ रखेंगे। अरे हाँ, है ना, ये रख दिया।
इसके अंदर एक और सेटअप बन सकता है, वो बन सकता है ये कि CO, यहाँ पर, और बताओ क्या बन सकता है सेटअप? दोनों दोनों तरफ दो दो कार्बन, तो ना C2H5, C2H5। मैं हर चीज लिख रहा हूँ कि बच्चा, जिस बच्चों को अगर थोड़ा बहुत आता भी है या उसको नहीं चमक रहा, हर चीज चमके, उसको यहाँ पे लगे कि हाँ यार ये हो गया। बात कितने हैं? तीन कार्बन से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दो। C2 और C2 तो एक ही बनेगा। इसका कोई वैसे कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, जो दिख रहा है वही है, तो ना यही बनेगा और क्या। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे, तो ये एल्डिहाइड कीटोन के अंदर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एल्डिहाइड हो गए 4 और कीटोन हो गए कितने? 3। तो ना आपका आंसर आपका क्या? 7। ये सही आंसर है। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। हमने यहाँ पर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा वो इसके अंदर आएगा। चाहे वो हाइड्रोकार्बन आ जाए, चाहे वो डेरिवेटिव आ जाए, चाहे वो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर आ जाए, या फिर मोनोक्लोरिनेशन स्ट्रक्चर आ जाए, इन चार के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। आप जो है आराम से जो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। हाँ, हम लोग अब चलते हैं स्टिक्ट आइसोमर खत्म, हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमर की तरफ। स्टीरियो आइसोमर में मैं आपको पहले तो, हम अभी कंफर्मेशन की बात शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक चीज ले रहा हूँ, उसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, हेडिंग लिखिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लिखिए। लिखिए इसके अंदर, द मेथड, द मेथड थ्रू विच, द मेथड थ्रू विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर is represented, is represented, is represented on paper, called as, called as projection. It has four type, it has four type। आपके सामने पहला जो है वो है वेज जेस्ट प्रोजेक्शन। वेज जेस्ट प्रोजेक्शन में मैं इसको ड्रॉ किया, आप इसको ड्रॉ करें, मेरे पास मॉडल है, मैं मॉडल से अपन बात करेंगे। इन दोनों लाइंस को बोलते हैं हम लोग सॉलिड लाइंस। सॉलिड का मतलब होता है ऑन द प्लेन। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, सॉलिड लाइंस है ये, इसका मतलब होता है ऑन द प्लेन। ये जो है इसके अंदर, ये जो है वेज, ये है अबव प्लेन, और इसको हम बोलते हैं डैश। डैश जो होगा वो होगा आपका बिलो प्लेन। बिना ये सीखे अगर हम लोग, अगर स्टीरियोआइसोमर के अंदर जाएंगे तो कुछ बातें, जगह जब इनका जिक्र होता है तो बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले समझेंगे इसको, ये है क्या चीज़ है। ना इधर देखते हैं, आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, पीछे कलर दिख तो रहा है। ये है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। क्या है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन जो है, एक बार मैंने मैंने बात करी थी, टेट्राहेड्रल का जो शेप है कभी प्लेनर नहीं होता है ना? इसमें कुल कितने 109 के एंगल्स होंगे? बात हुई थी, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा जब मॉडल लेके बताऊंगा। 109 के एंगल तीन होने चाहिए ना, एक, दो, तीन। नीचे भी तो होंगे,
ये भी तो होंगे। रेड और आपका येलो के बीच में भी होंगे 4, फिर ये येलो ग्रीन के बीच में होंगे 5, और फिर ग्रीन और येलो के, ग्रीन और रेड के बीच में भी होंगे, तो 6 हो जाएंगे ऐसे। क्या बच्चों दिख रहा है आपको? नाउ, अब ये जो डायग्राम है, ये तो 3D डायग्राम है। इस डायग्राम को पेपर पे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कुल मिला के 4-5 मतलब 4-5 तरीके हैं, उनमें से 4 तरीकों की बात आंसर में कही गई है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को ऐसा रखा गया है, ऐसे ये बोर्ड पर, ये बोर्ड पर मॉलिक्यूल रखा गया है। तो इस बोर्ड पर ये जो आपका जो लाइट ब्लू वाला कलर है और ग्रीन वाला कलर है वो तो बोर्ड पर है। येलो कलर आपकी तरफ आ रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, और रेड कलर जो है बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा। अरे हाँ, है ना? तो बोर्ड पर जो 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 भी बॉन्ड्स बोर्ड पर हैं उनको बोला गया है सॉलिड लाइन। क्या लिखा गया है? सॉलिड लाइन। जो आपकी तरफ है, आप सब व्यूअर हैं, मॉलिक्यूल को व्यू करने वाले हो कहलाएंगे व्यूअर्स। तो जो चीज व्यूअर की तरफ है या प्लेन से बाहर की तरफ निकल रही है उसको बोला गया है वेज। क्या बोला गया? वेज। और जो जो भी एटम या जो भी वैलेंसीज व्यूअर से दूर है या फिर बोर्ड से पीछे की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे डैश। क्या बोलेंगे? डैश। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे हाँ, है ना? अब इसमें क्वेश्चन बनता है, तो ये मैंने बता दिया आपको, काम खत्म। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है देखो, इसके अंदर कितने एटम एक प्लेन में रहते हैं? आंसर है 3। एक प्लेन में मैक्सिमम एटम एटम जो है वो 3 है। कैसे? ये तो जिस सेंटर एटम भी तो मानो ना, मैक्सिमम को कैसे करते हैं? स्मॉल स्मॉल बातें हैं वो पूछते हैं, अरे कि हाँ ये तो आता था यार, गलती कर ली। कितने एटम प्लेन में रहेंगे? मैक्सिमम 3। क्या यहाँ तक ठीक है? आपने सराउंडिंग को काउंट किया लेकिन सेंटर को काउंट नहीं किया है। मैंने बॉन्ड्स की बात नहीं करी, मैंने एटम्स की बात करी थी। अगर क्वेश्चन होता कितने बॉन्ड्स हैं तो हमने कहते 2, कितने एटम्स हैं तो आंसर 3 है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है? तो 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। पहला है टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, कितने बॉन्ड्स एक प्लेन में हैं, और कितने एटम्स एक प्लेन में। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आपको आई होगी ना। दूसरा जो प्रोजेक्शन है, दूसरा जो तरीका है वो है फिशर प्रोजेक्शन। सभी लोग लिखो इसको। वो है क्या, समझाता हूँ आपको। फिशर प्रोजेक्शन यूज्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। मैंने हॉरिजॉन्टल को शॉर्ट में लिखा है, वर्टिकल को शॉर्ट में लिखा है। हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो मतलब है यहाँ पर, वो है यहाँ पर अबव प्लेन, और वर्टिकल का जो मतलब होता है वो होता है बिलो प्लेन। ठीक है। आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए, उसको फिलहाल वन बाय वन मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये देखो आप लोग, अपने पास दो मॉडल हैं, उनको फिलहाल पहले अपन समझते हैं मॉडल से, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आप है क्या चीज़। जो दूसरा प्रोजेक्शन है उसका नाम है फिशर। फिशर साइंटिस्ट का नाम है। फिशर साइंटिस्ट ने जो तरीका इस्तेमाल किया, ये प्रोजेक्शन कुछ वो फिजिक्स वाला प्रोजेक्शन नहीं है, सिंपल मेथड। जो जो रास्ते हैं, जो जो तरीके हैं, उन जिन तरीकों से किसी भी 3D डायग्राम को 2D डायग्राम 2D चीज के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को बोला जाएगा, वो है आपका है प्रोजेक्शन। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैं जैसा यहाँ पे बनाऊंगा वो मेरा तरीका है, ये प्रोजेक्शन होगा। तो 4 प्रोजेक्शन जो है फेमस है, वेल नोन है। बात शुरू करते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन। फिशर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो डायग्राम अभी मैंने बताया, उसी मॉडल को उसने इस तरह से इस तरह से होल्ड किया कि कुछ वैलेंसी उसकी तरफ थी, व्यूअर की तरफ थी, और कुछ उससे दूर थी। कैसे होल्ड किया उसने?
कुछ वैलेंसी उसके तरफ थी और कुछ उससे दूर थी, ऐसा किया। मतलब जो है वहां पे बोर्ड्स पे नहीं थी, ठीक है। मान लेते हैं फॉर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक कहूँ यहाँ पर, ये आप व्यूअर हैं, आप सभी लोग व्यूअर हैं, है ना। और आपकी तरफ कितनी वैलेंसी हैं, कौन से कलर की, रेड और येलो कलर की, ये आपकी तरफ है ना। और दो वैलेंसी आपसे दूर जा रही है, अरे हाँ है ना। तो दो जा रही है दूर आपसे, ये वाली ऊपर वाली और ये ग्रीन वाली, अरे हाँ है ना। लाइट ब्लू हो गया, और आपका जो नीचे वाली जो ग्रे है, ग्रीन वाली जो है दूर जा रही है आपसे। तो जो वैलेंसी व्यूअर की तरफ थी, फिशर की तरफ थी, उसने उसको बोला हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोला। आप देखो ऐसे, क्या ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, अरे हाँ है ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। और जो उससे दूर जा रही थी उसको दूर जा रही थी उसको उसने रखा वर्टिकल लाइन पे, कहाँ रखा, वर्टिकल लाइन पे। तो कुल मिला के ये वैलेंसीज और ये वैलेंसीज जो हैं, दो लाइंस के फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट किया पेपर पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो इधर यहाँ पर आपको आयोडीन और क्लोरीन कौन सी लाइन पे दिख रहे हैं। हाँ, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अरे हाँ है ना। और ये वाली कौन सी लाइन है, ये है वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन। इसका अभी तो पेपर में आपको ऐसा लिख के आया है, लेकिन आपको पता है कि ये तो फिशर का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आयोडीन और क्लोरीन जो थे अबोव प्लेन थे, अरे हाँ है ना। और कौन कौन से बिलो प्लेन थे, क्लोरीन और ब्रोमीन, अरे हाँ है ना। ठीक है। तो ये एक कार्बन के लिए उसने इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब मैं बड़ा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही। अपने पास मॉडल है, कोई जल्दीबाजी नहीं, समझेंगे उसके बाद आगे जाएंगे, कोई इसमें कुछ है ही नहीं। और ये एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने 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 फायदा होगा। अब मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे। अगेन, ये इस तरह से बहुत 15-20 पराठे पेल दिए ना। तो ऐसी आवाजें आएगी आएगी, और क्या। इनको लगा मास्टर ने सुनानी है। सब ध्यान रख रहे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा हम दुकान तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं। नहीं, इस रूम में ऐसे कई बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, और जो कई लोग जो हैं दूसरे फेज से भी आए। तो वो जो कहानी जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो उनको अपन शुरुआत से अपन जो है समझा रहे हैं कि देखो ऐसा होता है। अभी अपन कोई अच्छा क्वेश्चन देते हैं और नहीं हुआ है, कुछ बच्चों के नहीं हुए, वो बेचारे डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो सुनना है। फिशर साइंटिस्ट था, फिशर ने क्या किया, कुछ वैलेंसी इस मॉलिक्यूल को ऐसे होल्ड किया, कुछ वैलेंसी उसकी तरफ थी और कुछ से दूर थी। जो वैलेंसी उसकी तरफ थी उसने उसने कहा हॉरिजॉन्टल होंगे वो, और कुछ वैलेंसी जो है दूर थी उसने कहा वो आपका वर्टिकल होंगे। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से कह सकते हैं, कि मॉलिक्यूल के अंदर उसने देख ये सोचा कि जो हॉरिजॉन्टल पे होंगी वो वैलेंसी जो है उसकी तरफ होगी, और वर्टिकल पे जो होगी वो दूर होगी उससे, ऐसा भी आप कह सकते हैं ना। हम बात करते हैं ये वाला ना, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें कितनी वैलेंसी आपकी तरफ है, 4 वैलेंसी है। तो क्या ये लाइन और ये लाइन नहीं बन सकती है, तो दो लाइनें आ जाएगी, अरे हाँ है ना। और एक बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल लाइन, अरे हाँ है ना। क्या आपको दिख रहा है, कौन से कलर के वैलेंसीज आपसे दूर हैं, येलो, अरे हाँ है ना। तो कुल मिला के एक वर्टिकल लाइन रहेगी, और यहाँ पर जो है दो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, अरे हाँ है ना। ठीक है। अभी इसके ऊपर चर्चा कब करेंगे, अभी दो और साइंटिस्ट की बात करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसा लिखा गया है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि वो ये है कि यहाँ पर जो है, कि ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब ये जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमेशा अबोव प्लेन है, व्यूअर की तरफ है। और सी एस टी, ये नीचे सी एस टी, ये है डैश पर, मतलब आपका जो है बिलो प्लेन। क्या यहाँ तक ठीक हो रहा है। तो ये आपके जो है लाइंस। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पर, कोई बचता है, यहां से लगा ये वाला बॉन्ड, ये कौन से प्लेन में होगा, क्या ये प्लेन भी थे, जिसको मैंने मॉलिक्यूल को होल्ड किया था। अगेन दिखा देता हूँ, देखिए आप यहाँ पर, मैंने आपको जिस बॉन्ड को मैंने होल्ड किया था वो तो प्लेन में था, अरे हाँ है ना। तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ ये वैलेंसी और ये वैलेंसी जो है बिलो प्लेन हो रही है। सिंपल सी बात है। इसको आप लोग ड्रॉ करिए।
बात ना करें। तो कुल मिला के हमने फिशर की बात करी। हम लोग चल रहे हैं सोहर्स की तरफ। सोहॉर्स। सोहॉर्स। घोड़े को देखा प्रोजेक्शन। ठीक है, बात करते हैं। घोड़े को देखा वाला प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, ये सब जो है मन की बातें हैं। सोहर्स भी साइंटिस्ट का नाम था। चलिए। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर। सोहर्स जो है, ये इसी मॉलिक्यूल को एक अलग तरीके से देखता है, तिरछे ढंग से देखता है। तिरछे स्लाइट व्यू, मतलब अब ऑब्लिक्यू तरीका है या फिर टिल्ट तरीके से देखता है। किसी मॉलिक्यूल को तिरछे ढंग से देखता है। कौन देखता है? सोहर्स। क्या आपने कभी किसी को जिंदगी में तिरछी निगाहों से देखा है? कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा, बताओ। क्या आपने कभी तिरछी निगाहों से देखा है किसी को? बहुत ही बढ़िया, मतलब कुल मिला के आपके हॉर्मोन्स सही काम कर रहे हैं। चलिए। तो सोहर्स जो था, वो भी उस मॉलिक्यूल को तिरछी निगाहों से देखता है। उसको जो दिखता है वो अपने आप मैं आप ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे समझ में आपको ये आएगा कि यहाँ पे है क्या, और यहाँ पे थोड़ा समय लगेंगे। ये जो तरीका था, ये आपकी तरफ कुछ वैलेंसी हैं और आपसे दूर हैं। ये तरीका था फिशर का। किसका था? फिशर का। अब क्या होता है कि वो आता है अपना सोहर्स। सोहर्स क्या करता है, इसी मॉलिक्यूल मैं चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, इसी मॉलिक्यूल को ऐसे वो तिरछे ढंग से देखता है। ऐसे। तो यहाँ पे उसको दिखता है आगे वाई है, इंग्लिश का अल्फाबेट वाई है, और पीछे भी वाई दिख रहा है। अरे हाँ, है ना। ये मॉलिक्यूल था, इसी को उठा के हमने देखा। लेट्स से मैं देख रहा हूँ इस मॉलिक्यूल को, तो मुझे यहाँ से एक वाई दिख रहा है, पीछे भी एक वाई दिख रहा होगा, इंग्लिश अल्फाबेट। अरे हाँ, है ना। और जो होल्ड कर रखा है वो उसका मॉलिक्यूल, मैंने जिसको होल्ड कर रखा है वो मॉलिक्यूल का एक्सेस है। जैसे मान लीजिए ये आपका एच है, ये वाला है ना, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। और मैं इस बॉन्ड को पकड़ रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो दो एक तरह की जो पिक्चर दिखेगी, वो कैसे दिखेगी? वो ऐसे दिखेगी। यहाँ पे लेट्स से इसको ऐसा है ये, और यहाँ पे ये इंग्लिश अल्फाबेट वाई है, और आगे भी मैंने वाई कर दिया। ये कर दिया वाई। वाई वाई कर रखा है। इसको मैंने होल्ड कर रखा था, यहाँ पर एच हो गया, ये एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच होगा, यहाँ पर हो गया एच हो गया। ये वाई वाई जो मैंने लिखा है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट वाई। ये आपने क्या किया, दो वाई, एक वाई। कैसे ड्रॉ करेंगे? कई लोग भाई यहाँ पे वाइटनर पोतेंगे कि यह वाई बनाया, वाई बनाया, और फिर इनको मिला दिया आपने। क्या आपको समझ में आया है? तो यहाँ पर सब जगह उसने रखे हुए एच। ये जो प्रोजेक्शन है, ये सोहार्स का, इसका नाम दिया गया है एक्लिप्स। क्या बोला गया है? एक्लिप्स। एक्लिप्स के अंदर जैसी पिक्चर आगे वाले सेंटर पे है, वैसी सेंटर पीछे वाले, वैसी पिक्चर पीछे वाले पर है। आगे भी वाई है, पीछे भी वाई है। अरे हाँ, है ना। अगर आप आगे भी उल्टा वाई बनाएंगे और पीछे भी उल्टा वाई है, तो वो भी क्या होगा? एक्लिप्स होगा। क्या होगा? एक्लिप्स का मतलब क्या है? जैसी पिक्चर फ्रंट में है, वैसी पिक्चर पीछे। कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है बेटा? पूरा आ रहा है ना? थर्ड बेंच, खड़े हो जाओ। हाँ, पीछे। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ बेंच। हाँ भाई। हाँ। अरे आगे, आपसे आगे, आपसे और आगे, और हाँ। क्या नाम है? देवराज। देवराज। अच्छा नाम है यार। सर आपका सफिक्स क्या है? सरनेम क्या है? हाँ। मजा आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? और चाहिए? नहीं नहीं, पूछ रहे हैं यार। सही लग रहा है? पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, फोकस नहीं होना, हंसो। खुशी खुश होना चाहिए, लेकिन जो है फोकस नहीं खोना है। समझ में आ रहा है? एक्लिप्स क्या होता है पता? ये इसलिए हंस रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई ऐसी में इसको ऐसे एवे खड़ा किया है? ना 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 ना। ये इसलिए हंस रहा था। यू अंडरस्टैंड? अपना गंदा दिमाग चलाओ।
हमने कहा तू क्यों हंस रहा है, हम सबको हंसा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? अपने तो भाई लोग हैं। अरे हाँ है ना। पिक्चर क्लियर हो गई। जैसे आगे पिक्चर है वैसे ही पीछे पिक्चर है। गॉट इट। लड़का होशियार है। देवराज मीना। सीधा। नाउ अब देखिए इधर। यहाँ पे बैठ बैठ। ये मॉलिक्यूल था। मैंने कहा आपको अब इस पे फोकस करते रहिए, है ना। ये अगर लेट से ये आपका आगे वाई है, वो पीछे भी आगे, आपके पीछे भी पूरा वाई है, ठीक है। तो हमने कहा ये होगा एक्लिप्स, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ देखते हैं, अब बताओ आगे क्या दिख रहा है, उल्टा वाई या फिर सीधा वाई? आगे उल्टा वाई है ऐसे दिख रहा है, और पीछे भी उल्टा वाई है, अरे हाँ है ना। तो ये भी एक्लिप्स ही होगा। अब आपके सामने मैं उसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं जैसा है वैसा कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इस तरह से मैंने घुमाया इसके अंदर, जैसे ये अभी फिलहाल आपको ऐसे दिखाता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो। आगे वाई है पीछे भी उल्टा वाई है। सॉरी, आगे भी वाई है पीछे भी वाई है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, देखो ये हो गया ऐसे, ऐसा किया मैंने इसको इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ ये दिख रहा है आपको? अरे हाँ है ना। ना देखते हैं, अब इसको मैं इसको इस तरह से रख रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे क्या दिख रहा है आपको? आगे जो है सीधा वाई है, वो पीछे क्या है? क्या आपको दिख तो रहा है? तो जब ऐसी पिक्चर होती है, उसको हम जो आगे और पीछे की पिक्चर अलग अलग होगी, उसका नाम होता है स्टेगर्ड। क्या नाम होता है? स्टेगर्ड। यही दो चीज थी बनाई थी उसने, सोहर्स ने। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? ठीक है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, सभी लोग डायग्राम बनाओ। कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सीधा वाई ले लिया। आप यहाँ पर चाहे आप आगे वाई बनाइए या उल्टा वाई बनाइए, लेकिन अगर दोनों ही पिक्चर अलग अलग हैं तो वो उसको हम बोलेंगे आपका सोहर्स। तो ना यहाँ पे आपका हो गया, सॉरी ये हो गया स्टेगर्ड। ये हो जाएगा स्टेगर्ड। अभी हम लोग इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर ये है क्या चीज। तो सोहर्स जो था, वो साइंटिस्ट उस मॉलिक्यूल को तिरछे ढंग से देखता है। एक स्लाइड तरीके से, स्लाइड व्यू है उसका। अंतिम साइंटिस्ट जो है उसका नाम है न्यूमन। न्यूमैन। न्यूमैन बोलो या न्यूमन बोलो, कुछ ही बोल सकते हो तुम लोग। नया आदमी? तेरा आदमी है क्या? है? तेरा आदमी है क्या? है? नया आदमी? कमेंट्री कर रहा है मेरी क्लास में, है? नया आदमी। चलिए बात करते हैं हम लोग। अब जो है नया एक जो साइंटिस्ट है, उसके न्यूमन ने क्या किया था, न्यूमन ने उसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, इथेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ तक थोड़ी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं ना, बात करते हैं यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे इसमें आगे आगे चलकर, अभी इसकी जस्ट बात हम कन्वर्जन करेंगे कि फिशर को कैसे बनाएंगे हम लोग सोहर्स में, सोहर्स को कैसे बनाएंगे न्यूमन में, ये मेन चीज होगी, इसलिए आपको जो है ये बताया जा रहा है। ये सब लोग देखो। इधर अब आपको लिखना नहीं है, सुनना है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, वो कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, मॉडल से देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग। ये आप जो देख रहे हो, ये किस साइंटिस्ट का तरीका था? फिशर, अरे है ना। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तिरछी निगाहों से, सोहर्स, अरे है ना। नो, अब एक साइंटिस्ट है नया, उसका नाम है न्यूमैन। उसने क्या किया, उसने मॉलिक्यूल को ऐसे देखा कि एक, जैसा अभी एक वाला एक जो कार्बन था, वो उसकी बिल्कुल आंख के पास था, है ना। और एक जो था उससे दूर था, मतलब जस्ट उसके पीछे। जैसे ये आप लोग देख रहे हो ऐसे, मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस को इस तरह से पकड़ता है कि फ्रंट वाला कार्बन उसकी तरफ दिख रहा है, उसकी तरफ है, पॉइंटेड है। और पीछे वाला कार्बन उसको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो उसकी आड़ में छुप चुका है, तो वो ऐसे देख रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब जैसी पिक्चर आगे है वैसे ही पीछे की तरफ है, अरे हाँ है ना। तो ये हो गया एक्लिप्स, अरे हाँ है ना। ना अगर सपोज मैं इसको ऐसे घुमा दूं, बताओ ये कौन सी पिक्चर होगी, बताओ।
ये कौन सी होगी? क्या आपको फ्रंट वाला कार्बन सभी को दिख रहा होगा, लेकिन पीछे वाला ब्लैक कार्बन इसलिए नहीं दिख रहा कि वो पीछे छिप चुका है। अरे हाँ, है ना? तो ये हो गया स्टेगर्ड। अब इसको कैसे लिखते हैं मैं इसको समझाता हूँ। इसको लिखते हैं इस तरह से कि जो भी फ्रंट वाला कार्बन है उसको एक डॉट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डॉट से। और पीछे वाला कार्बन, जैसे आप लोग हैं, पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो उसको हम बनाएंगे सर्कल से। कैसे बनाएंगे? सर्कल से। तो ये जो कंपाउंड है, ये बना रहा हूं मैं आपके सामने। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देख लेते हैं। मान लेते हैं इथेन का मॉलिक्यूल है। तो जिस कार्बन को उसने अपनी आइस पर रखा है वो है फ्रंट। कौन सा है? फ्रंट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला कार्बन, लेट से उसने कहा ये है आपका, तो फ्रंट कार्बन हो गया ये। और इस फ्रंट कार्बन में कितनी वैलेंस दिख रही थी आपको? तीन। और वाई वाई फॉर्म में थी। तो लिखा मैंने आपका एच लिखा, ये एच लिखा है, एच लिखा। अरे हाँ, है ना? आपने अब पीछे वाला कार्बन बनाना है, लेकिन पीछे वाला कार्बन तो ठीक इसके पीछे था। तो पीछे वाले कार्बन को आपने ऐसे सर्कल से बनाओगे। ठीक। इस सर्कल की तीन वैलेंसी है, वो भी आपका एच पर है। यहाँ पे भी एच है ना, यहाँ पे होगा एच, ऐसे होगा आपको। ठीक इसके वाली जो पिक्चर है वो आपको थोड़ा सा जो है, आप बॉन्ड के पीछे बॉन्ड बना सकते हैं नहीं? तो हल्का सा जो है यहाँ पे आप इसको ऊपर बनाओ या फिर नीचे बनाओ, चल जाएगा वो। क्या यहाँ तक ठीक है? अगर मैं इसका, ये तो हो गया आपका एक्लिप्स है या सोहोस है, स्टेगर्ड है। ये एक्लिप्स है। अगर मेरे को इसके अंदर यहाँ पर, अगर मुझे इसके अंदर, अगर लेट से अगर यहाँ पर मुझे इसका स्टेगर्ड बनाना हो, तो चाहे मैं फ्रंट को घुमाऊं चाहे मैं रियर को, पीछे वाले को घुमाऊं, दोनों में से किसी को भी एक घुमा सकते हैं। लेट से मैंने कहा मैंने फ्रंट वाले को, पीछे वाले को घुमा रखा है। तो आगे में तो मुझे वाई दिख रहा है, तो यहाँ पे एच हो गए, एच हो गए, एच हो गए। पीछे वालों को अगर मैंने घुमा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये उल्टा वाई बन जाएगा। तो आपका एच, ये आपका एच, आपका एच। ये हो गया आपका स्टेगर्ड, ये हो गया एक्लिप्स। क्या यहाँ तक ठीक है? इसको आप लोग ड्रॉ करिए। ये एक्लिप्स न्यूमन का है। एक्लिप्स न्यूमन लिख दिया मैंने। और ये आपका स्टेगर्ड न्यूमन का है, स्टेगर्ड न्यूमन। बात ना करें। हम चारों प्रोजेक्शन के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है कन्वर्जन। इसी में कन्वर्जन। कन्वर्जन। एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा, फिर दूसरा मैं आपको दूंगा। कन्वर्जन आपका है फिशर इनटू सोहर्स। अगर एक समझ जाएंगे तो अपने आप बाकी जो है सोहर्स से न्यूमन, न्यूमन से हम बैक साइड भी कर सकते हैं ना। बात करते हैं यहाँ पर। चार प्रोजेक्शन हो गए, वेज डैश, फिशर, सोहार्स और न्यूमन। थोड़ी सी स्पीड मैंने स्लो कर रखी है डेलिबरेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग धीरे चलेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगी। नाउ, अब क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कन्वर्जन, जो कि बहुत ही आसान है। थ्री में हम लोग घुमा रहे होते हैं, तो पता पता होना चाहिए कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो मैं आपके सामने मॉडल से ही सुनाता हूँ ताकि बातें थोड़ी क्लियर हो। हमें बनाना है, फिशर से बनाना है सोहर्स। क्या बनाना है? सोहर्स। सोहर्स बनाने के लिए हमें, हम पहले तो वाई वाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वाई वाई। ऐसा क्यों बोला, मुझे वजह है। अच्छा बताओ, इस डायग्राम में इधर देखो, देखना मना है। इस डायग्राम में ये क्या फिशर का डायग्राम है? फिशर के डायग्राम में कितनी वैलेंसीज अबोव प्लेन है? नहीं आ रहा है? कौन कौन सी? एफ सी एल बी आर आई। जो भी बॉन्ड हॉरिजॉन्टल पे होगा, क्या अबोव प्लेन होगा या नहीं होगा? होगा।
और जो भी प्लेन, जो भी आपका डैश में होगा, जो भी सॉरी वर्टिकल पे होगा, वो क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। अरे हाँ है ना। तो बच्चों ये डायग्राम ऐसा होता है, देखो ये ऐसा, ये डायग्राम ऐसा होता है। ग्रीन कलर की वैलेंसी पीछे की तरफ थी। अरे हाँ है ना। आप चाहो तो इसको ऐसा कर लो, येलो कर लो, घुमा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। येलो कर लो पीछे की, वेलो येलो कलर की वैलेंसी पीछे की तरफ थी। और ये जो आपका रेड और ग्रीन है वो अबोव है। अरे हाँ है ना। ये फिशर का ऐसा रखा हुआ था। सोहर्स कुछ नहीं करता है। सोहर्स तो इसी मॉलिक्यूल को ऐसे उठाकर कुछ न घुमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही ऐसे करके वो देख लेता है ऐसे। अब मैं जैसे देख रहा हूँ वैसे परसीव करता है वो इस मॉलिक्यूल को, हल्के से स्लाइड तरीके से, यानी उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है टिल्ट तरीके से देखता है, तिरछे ढंग से देखता है। अब मुझे बताओ आगे कैसी पिक्चर बन रही है, वाई या उल्टा वाई। हाँ वाई। और आपका पीछे की तरफ क्या बन रहा है, वो भी उल्टा वाई बन रहा है। अरे हाँ है ना। अब इसमें देखो, ये देखो, ये वाला नीचे वाला कार्बन है, ये आपका फ्रंट कार्बन बन गया। नीचे वाला कार्बन जो था वो फ्रंट कार्बन बन गया, और ऊपर वाला जो कार्बन था वो पीछे वाला कार्बन बन गया है। अरे हाँ है ना। जैसा है वैसे बता रहा हूँ। और जिसको दिक्कत आई अभी पूछो, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल था, उसको ऐसे देख रहा है वो। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर इसमें कौन सा कार्बन फ्रंट कार्बन बनेगा, क्या नीचे बनेगा। ये देखना होगा, ये कार्बन होगा अपना, बनेगा फ्रंट कार्बन, क्योंकि उसने मॉलिक्यूल को देखा है ऐसे, फ्रंट, ये बन जाएगा फ्रंट कार्बन। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर कि ये डायग्राम बनेगा। इसके अंदर मैं बना रहा हूँ फिशर, फिशर सॉरी मैं बना रहा हूँ सोहर्स। सोहर्स में उसने क्या किया, वाई, तुम लोग भी ऐसे बनाओगे, वाई बनाया। ये कार्बन कौन सा बताए, फ्रंट कार्बन। ना पीछे वाले कार्बन को आपने ऐसा बनाया। अरे हाँ है ना। आप इसको हल्का सा जो है यहाँ पे इसको ऐसे करो ना, इसको मिला दो, मिला दिया आपने। अब आपने क्या किया इसके अंदर, ये आपका ये है, यहाँ आप ये क्या आ गया बताओ, बताओ। जो चीज फिशर को पीछे की तरफ दिख रही थी डैश में होगी, वास्तव में वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पे आपका मिथाइल। अच्छा बताओ कौन सी चीजें ऊपर थी। हाँ, क्या ये दोनों ऊपर थे क्या, तो उसको ऊपर दिखेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन। अरे हाँ है ना। क्लोरीन क्लोरीन ऊपर दिखेंगे क्या, यहाँ एफ आएगा, यहाँ क्या आएगा सीएल, और नीचे क्या आएगा इथाइल। अरे हाँ है ना। तो आपने ये जो बनाया है बच्चों, पहली बात तो ये जो कार्बन है यहाँ से ये आपका आया। आपने जो बनाया है फिशर से बनाया, आपने जो बनाया है दैट इज नोन एज सोहर्स का एक्लिप्स है या स्टेगर्ड है। क्या एक्लिप्स है क्या ये। अगर आपसे ये बोल दे कि आप इसका स्टेगर्ड बनाओ, कुछ नहीं करना है। आप चाहो फ्रंट को घुमाओ, चाहे घुमाओ बैक को घुमाओ, पीछे वाले को घुमा सकते हो, आगे वाले को भी घुमा सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है। लेट से मैं आपके सामने यहाँ पर फ्रंट को जैसा है वैसे रख रहा हूँ और पीछे वाले को घुमा रहा हूँ, क्योंकि आंसर ने पीछे वाले को घुमा रखा होता है। ठीक, कोई बात नहीं। देखते हैं यहाँ पर जैसा था ये बनाया वाई, और यहाँ पे मैंने क्या क्या बना दिया उल्टा वाई। ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया, ये हो गया। इधर लिखना मना है, देखो एक बार, ये जैसा है वैसे लिखा मैंने, मिथाइल, ब्रोमीन और ये आयोडीन। पीछे वाले को घुमा दिया मैंने, पूरा पूरा घुमा दिया, ये यहाँ से यहाँ लेके चला गया। तो ये आपका हो गया मिथाइल। नो, अब बताओ फ्लोरीन कहाँ आएगा, क्लोरीन कहाँ आएगा। जब इसको मैं घुमा रहा हूँ या घुमा रहा हूँ तो फ्लोरीन भी आपका यहाँ आएगा, 180 के एंगल पे चला गया। ये मिथाइल 180 के एंगल पे लिखा, यहाँ लिखा मैंने, ये आया। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, घुमाया अपने इसको तो ना ये पाएगा सीएल। अरे हाँ है ना। एक मिनट, क्या इसको देखकर हम न्यूमन नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है फ्रंट कार्बन कौन सा है। अरे हाँ है ना। इसका यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना, ये आपका हो गया फ्रंट कार्बन, बताओ यहाँ पर वैलेंसी क्या क्या बनेगी, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ पर क्लोरीन। अरे हाँ है ना। अच्छा नहीं, ये आपका आएगा यहाँ पर ब्रोमीन, और ये आपका आएगा ब्रोमीन, और यहाँ आएगा आयोडीन। अरे हाँ है ना। पीछे वाला कार्बन अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये वाला कार्बन जो है रियल कार्बन है, पीछे की तरफ होगा ही। और इसके अंदर भी जो है कुछ वैलेंसी होगी, ऐसे होगी, यहाँ पे ये और ये होगी, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोरीन, और ना ये आपका आ जाएगा फ्लोरीन, और ये आपका आ जाएगा मिथाइल। अरे हाँ है ना। और वैसा ही हम लोग यहाँ बना सकते हैं, कुल ना के मेन काम। अच्छा एक चीज और, क्या ये डायग्राम दूं तो ये बना सकते, उल्टा बना सकते हो। अगर मैंने कोई भी डायग्राम दे दिया, मैं ये क्वेश्चन दूंगा अभी, तो आपको पता है इनमें से फ्रंट कार्बन कौन सा है, जो आगे वाला कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन में, एक मिनट उल्टा चल रहे हैं, अगर आपने को ये दिखाया तो ये बनाना होगा। अगर ये दिख रहा है तो फ्रंट कार्बन ये रहा अपना। और इसकी जो वैलेंसी है ये पता है अबो प्लेन है, अबो प्लेन थी तो हमने कहा था जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये लिखना है यहाँ पर।
ये है बिलो प्लेन है, तो हमने कहा ये आपका ये जो भी वर्टिकल पे होता है वो बिलो प्लेन होता है। और ये पीछे वाला कार्बन है वो आएगा ऊपर पे आएगा, और मिथाइल जो है नीचे था, तो आपका ये मिथाइल जो है आपका आएगा वर्टिकल, आपका आएगा वर्टिकल लाइन पर। क्या यहाँ तक ठीक है? इसको आप लोग ड्रॉ करिए, मैं इसको नीचे लोगों से थोड़ा सही सही कर देता हूँ। बात ना करें। क्लोरीन हो गया, मिथाइल हो गया, और इसके अंदर मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, और यहाँ आ जाएगा क्लोरीन। सबसे पहले ये बात कंफर्म है कि हम जब भी हम लोग किसी भी फिशर से जब भी हम लोग सोर्स बनाते हैं, तो हमेशा वो स्टेगर्ड कंडीशन नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका एक्लिप्स कंडीशन बनेगा। और वही वाई बाय फॉर्मेट में कैसे बनेगा मैंने बताया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ट्राई करिए आप लोग।
दो क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन हो गए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। फिशर में जो भी बॉटम कार्बन होगा उसी को बनाएंगे हम लोग फ्रंट कार्बन। अरे हाँ है ना, ये होगा फ्रंट कार्बन। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है इसके अंदर डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा इसके अंदर। वाई हमने बनाया इसके अंदर, और यहाँ पर हमने ऐसा बनाया। ठीक। देखिए पीछे वालों को यहाँ पे ऐसा किया, ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया। अरे हाँ है ना। अब इसके अंदर यहाँ पर हमें वैलेंसी को फिलअप करना है। यहाँ क्या आएगा बताओ? एच। यहाँ क्या आएगा? ओ एच। यहाँ क्या आएगा? डी। यहाँ क्या आएगा? NH2। अरे हाँ है ना। चार वैलेंसी अबोव प्लेन थी, उसको अबोव प्लेन हमने टिका दिया ना। ये इथाइल जो है यहाँ आएगा, और मिथाइल यहाँ आएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? अब उल्टा करना है। ये आपका दे रखा है, आपका सोहॉर्स दे रखा है, आपको बनाना है फिशर बनाना है। क्या बना सकते हैं इसके अंदर? ये आपका कार्बन कौन सा है? फ्रंट कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन होगा तो फिशर के अंदर ये बन जाएगा बॉटम कार्बन। अरे है ना। तो ना इसको मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूंगा। बस देखते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा? CH2OH। ठीक ना। यहाँ क्या आएगा? H। यहाँ क्या आएगा? OH। यहाँ क्या आएगा? H। यहाँ क्या आएगा? OH। ऊपर क्या आएगा? COH। अरे हाँ है ना। बस ये हो चुका है ना। हम लोग अब क्या करें, आज के लेक्चर में कुछ बातें ऐसी नोट कर रहे हैं जो हमारे कंफर्मेशन के अंदर काफी सारे काम आएगा। एक शब्द होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको इसके अंदर। अच्छा, आपको जेमिनल वैलेंसी पता है? जेमिनल वैलेंसी और विसिनल वैलेंसी। जेमिनल वैलेंसी क्या होती है? हाँ, इधर इधर। अब सुनना है आपको। हम लोग कंफर्मेशन की शुरुआत बाद में करते हैं, पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि सब कुछ ये आएगा। ये दोनों दोनों रेड है ना। ये कौन सी वैलेंसी है, जेमिनल है या विसिनल है? बिल्कुल सही बोला। जेमिनल वैलेंसी नहीं है, ये है विसिनल वैलेंसी। क्या है? विसिनल वैलेंसी। क्या है? ध्यान रहेगा ये दोनों विसिनल वैलेंसीज हैं। ठीक है। नेबरिंग एटम की जो वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं विसिनल वैलेंसीज। ठीक है। इसमें जो इन वैलेंसीज में जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को एक नाम दिया गया है, उसका नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या नाम दे रखा है? इसमें जो एंगल होगा उस एंगल को नाम दिया गया है डाइहेड्रल एंगल। क्या नाम दे रखा है? अब रुको रुको, मैं आपको 11 से शुरू करता हूँ। ये आपको रेड और येलो दिख रहा है। इस वैलेंसीज को नाम देते देते हैं हम लोग जेमिनल वैलेंसी। जेमिनल वैलेंसी बोलो एक बार। इसमें एंगल को पढ़ते हो आप इनऑर्गेनिक के अंदर, और पढ़ते हो बॉन्ड एंगल। अरे हाँ है ना। तो आप बॉन्ड एंगल बोलते हो बार बार, इसका मतलब हुआ कि ऐसा एंगल जो दो दो बॉन्ड जो कि जेमिनल हैं उनके बीच में एंगल हो। अरे हाँ है ना। जेमिनल बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो विसिनल के बीच में अलग नाम दे रखा है, विसिनल के बीच में होगा उसका नाम होगा डाइहेड्रल एंगल। क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जेमिनल वैलेंसेस के बीच में रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक में हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। अरे हाँ है ना। बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिपल्शन करेंगे। जैसे हमने कहा कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चारों वैलेंसी रिपल्शन करती है एक दूसरे को। तो स्पेस में वो 109 के एंगल पर जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंगल स्ट्रेन था, तो सब के सब जो है उस जगह रहती है जहां पे रिपल्शन एंगल स्ट्रेन कम से कम हो। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई। जेमिनल बॉन्ड्स के बीच में जो भी आपका एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, और उसमें जो रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग विजनल वैलेंसी। विजनल बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायहेड्रल एंगल, और इसमें जो रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्शन स्ट्रेन। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बस इसमें एक और स्ट्रेन आती है, उसकी बात करते हैं। एक काम करिए आप लोग, यहाँ पर आप लगाइए इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स।
इंपॉर्टेंट टर्म्स लगाए हमने, और यहाँ पर जो है लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल लिखने पे भी हम लोग इसमें ऐसा लिखेंगे ताकि वो याद रखने में आसानी हो। तो लिखा है जेमिनल बॉन्ड्स, जेमिनल बॉन्ड्स लिखा हमने, और फिर यहाँ पे हमने लिखा है इसके अंदर एंगल जो बनेगा वो हमने नाम दिया इसके अंदर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। और इसमें जो इनके बीच में रिपल्शन जो होगा उसको हम नाम दे रहे हैं हम लोग इसके अंदर, इसके अंदर थीटा बी ए कर देते हैं, और रिपल्शन को नाम नाम दे रहे हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। ठीक है। उसी तरीके से वेसनल बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं डायहेड्रल एंगल। एंगल जो बन रहा है उसको नाम दे रहे हैं डाईहेड्रल एंगल, थीटा डी ए। ना रिपल्शन जो होगा उसको भी एक नाम दिया गया है, दैट इज नॉन एज टॉर्शन स्ट्रेन। पूरा टी एस। जेमिनल बॉन्ड्स जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसको रिवीजन करना भी आसान है और उसको याद करना भी आसान है। फिर नीचे मैंने लिखा है कि विसिनल बॉन्ड्स के बीच, विसिनल एटम्स के बीच में जो स्ट्रेन है उसका नाम है वंडरवॉल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एटम्स को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अभी मैं आपके सामने विसिनल बॉन्ड्स और विसिनल एटम्स दोनों की समझाऊंगा। तो जो मैंने लिखा है उसको एक बार कॉपी करिए आप लोग। बात ना करें, इधर आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है मैंने। ये सब बातें जो हैं बिल्कुल ऐसे टिप पे होनी चाहिए, और अपने डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा है, इस तरह से लिखा है याद रखने में आसानी हो। यहाँ तक तो बात थोड़ी क्लियर होती है, बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं, वो रट्टा मारते रहते हैं, समझते हैं इसको, जो कि बहुत ही आसान है। अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। सिग्मा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड से, पाई इलेक्ट्रॉन से बनता होगा। अरे हाँ है ना। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सिग्मा में? एक सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे हाँ है ना। तो मैंने यहाँ सिग्मा बॉन्ड में इसको चमका रखा है, क्या आपको दिख रहा है ये? ना ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्या इनके बीच में कोई रिपल्शन होगा? अरे हाँ है ना। इस मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, दोनों का जो है माइनस माइनस चार्ज होता है, दोनों जो है रिपेल करेंगे दूसरे को। तो ये इसके साथ जो है उसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों रिपेल करेंगे। उसे रिपेल को एक नाम दिया गया है स्ट्रेन, क्या नाम दे रखा है? स्ट्रेन। और इस स्ट्रेन का नाम होता है टॉर्शन स्ट्रेन, क्या बोलेंगे? टॉर्शन स्ट्रेन। क्या यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है। ऊपर जो मैंने लगा रहा है ग्रुप है, क्या लगा रहे हैं? ग्रुप। कोई सी एस टी भी हो सकता है, यहाँ एच भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिए, बल्कि ग्रुप लगा दिए, क्या लगा दिए? बल्कि ग्रुप। ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप, ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, अरे हाँ है ना। इसी रिपल्शन को नाम दे रखा है वंडरवॉल स्ट्रेन, क्या दे रखा है? वंडरवॉल स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर हुआ उदय को?
ये है बॉन्ड, क्या है? बॉन्ड। विसनल बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उसका नाम है टॉर्शन स्ट्रेन। और जो आपका जो है विसनल पर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए होंगे, उनके बीच में जो रिपल्शन होगा उसका नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज वॉन स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन। क्या नाम रखा होगा? स्टेरिक स्ट्रेन। जितना बड़ा ग्रुप लगाओगे उतना ही ज्यादा स्टेरिक स्ट्रेन होगा, जितना छोटा ग्रुप लगाएंगे उतना ही यहाँ पर स्ट्रेन कम होगा। अरे है ना? तो बुक्स लिखती है जितनी बल्कीनेस यहाँ पे होगी उतनी ही स्ट्रेन, बॉन्डो स्ट्रेन ज्यादा होगी। जितना हल्की ग्रुप लगाओगे, हल्की ग्रुप मतलब हल्का ग्रुप, तो वो स्ट्रेन कम से कम होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लोग लिखो, डायग्राम को बनाओ एक बार। कंफर्मेशन को ऐसा करते हैं, अगले लेक्चर में तरीके से शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो होमवर्क है, देना मॉड्यूल किसी के पास है क्या? पहले तो यहाँ पर आज के होमवर्क में मैं जो दे रहा हूँ वो ये है, 12 की जो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी है उसके अंदर हर चैप्टर के अंदर, मैं यहाँ पर हर चैप्टर में दे रखा है आईयूपीएससी, मतलब पहले चैप्टर हर चैप्टर के पहले 3 पेज में आईयूपीएससी दे रखा है। तो आपको क्या करना है? आईयूपीएससी रीड करना है फ्रॉम 12th एनसीईआरटी। मैं अगेन रिपीट कर दूं, यहाँ पे मैंने बोला क्या है। 12th एनसीईआरटी में 4 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के शुरुआत में दो दो तीन तीन पेज उसने आईयूपीएससी को लिखा है ना, आईयूपीएससी क्लासिफिकेशन को लिखा है। तो रीड करना है। रीड इसलिए करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो रीडिंग करोगे वही चीज़ वहां मिलेगी, आप आराम से कर लेंगे। ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। लास्ट सेक्शन में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, वो हो भी गए होंगे आपसे। नाउ इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर एक्सरसाइज 1 के अंदर। एक्सरसाइज 1 में कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2 के अंदर जो क्वेश्चन आया है उसी की बात कर लेते हैं। आपका है एक तो 2, फिर आया है इसके अंदर 8, ठीक है यही आ रखा है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 के अंदर 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर जो है इसके अंदर 6 हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आज के लिए इतना ही। जब भी नेक्स्ट सेक्शन मिलते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं, आगे चलेंगे, इससे कंफर्मेशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।